श्री गणेशाय नमः। हनुमान जी से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, जो भी भक्तजन सुंदरकांड को पढ़ेंगे, सुनेंगे, दूसरे को सुनाएंगे, प्रभु उनकी समस्त मनोकामना पूरी करें। उनके घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहे। प्रभु सदा भक्तों का कल्याण करें। जाके बल लवलेश ते जीते हु चराचर झारी, दासुदूत में जाकरी हरि आने हु प्रिय नारी, मंगल भवनीय मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अंजिर बिहारी। जिनके लेश मात्र बल से तुमने समस्त चराचर जगत को जीत लिया और जिनकी प्रिय पत्नी को तुम चोरी से हर लाए हो, मैं उन्हीं का दूत हूँ। मैं तुम्हारी प्रभुता को खूब जानता हूँ। सहस्त्र बाहु से तुम्हारी लड़ाई हुई थी और बाली से युद्ध करके तुमने यश प्राप्त किया था। हनुमान जी के मार्मिक वचन सुनकर रावण ने हंसकर बात टाल दी। हे राक्षसों के स्वामी, मुझे भूख लगी थी, इसीलिए मैंने फल खाए। वानर स्वभाव के कारण वृक्ष तोड़े। हे निशाचरों के मालिक, देह सबको परम प्रिय है। कुमार्ग पर चलने वाले दुष्ट राक्षस जब मुझे मारने लगे, तब जिन्होंने मुझे मारा उनको मैंने भी मारा। उस पर तुम्हारे पुत्र ने मुझको बांध लिया, किंतु मुझे अपने बांधे जाने की कोई लज्जा नहीं है। मैं तो अपने प्रभु का कार्य किया जाता हूँ। हे रावण, मैं हाथ जोड़कर तुमसे विनती करता हूँ, तुम अभिमान छोड़कर मेरी सीख सुनो। तुम अपने पवित्र कुल का विचार करके देखो और भ्रम को छोड़कर भवभयहारी भगवान को भजो। जय जय राम, जय जय श्री राम, जय जय हनुमान। हनुमान जी की जय हो। जो देवता राक्षस और समस्त चराचर को खा जाता है, वह काल भी जिनके डर से अत्यंत डरता है, उनसे कदापि वैर न करो और मेरे कहने से जानकी जी को दे दो। प्रणत पाल रघुनायक करुणा सिंधु खरारी, गए शरण प्रभु राखी है तब अपराध बिसारी। हनुमान जी की जय हो, श्री राम जी की जय हो। खर के शत्रु श्री रघुनाथ जी शरणागतों के रक्षक और दया के समुद्र हैं। शरण जाने पर प्रभु तुम्हारा अपराध बुलाकर तुम्हें अपनी शरण में रख लेंगे। तुम श्री राम जी के चरण कमलों को हृदय में धारण करो और लंका का अचल राज्य करो। ऋषि पुलस्त जी का यश निर्मल चंद्रमा के समान है, उस चंद्रमा में तुम कलंक न बनो। राम नाम के बिना वाणी शोभा नहीं पाती। मद मोह को छोड़ विचार करके देखो। हे देवताओं के शत्रु, सब गहनों से सजी हुई सुंदर स्त्री भी कपड़ों के बिना शोभा नहीं पाती। हनुमान जी कहने लगे, राम विमुख पुरुष की संपत्ति और प्रभुता सही हुई भी चली जाती है और उसका न पाना पाने के समान है। जिन नदियों के मूल में कोई जल स्रोत नहीं है, अर्थात उन्हें कोई आसरा नहीं है, वर्षा बीत जाने पर भी तुरंत सूख जाती हैं। हनुमान जी बोले, हे रावण सुनो, मैं प्रतिज्ञा करके कहता हूँ कि राम विमुख की रक्षा करने वाला कोई भी नहीं है। हजारों शंकर, विष्णु और ब्रह्मा जी भी श्री राम जी के साथ द्रोह करने वाले तुमको नहीं बचा सकते। मोही मोह मूल बहुसूल प्रद त्यागहु तम अभिमान, भजहु राम रघुनायक कृपा सिंधु भगवान, मंगल भवनीय मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अंजिर बिहारी। मोही जिसका मूल है, ऐसे बहुत पीड़ा देने वाले तम रूप अभिमान का त्याग कर दो और रघुकुल के स्वामी कृपा के समुद्र भगवान श्री रामचंद्र जी का भजन करो। हनुमान जी बोले, यद्यपि हनुमान जी ने भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और नीति से सनी हुई बहुत ही हित की वाणी कही, तो भी वह महान अभिमानी रावण बहुत हंसकर बोला कि हमें है बंदर बड़ा ज्ञानी गुरु मिला। रे दुष्ट, तेरी मृत्यु निकट आ गई है। अगम रावण बोला,
मुझे शिक्षा देने चला है। हनुमान जी ने कहा, इससे तो उल्टा ही होगा, अर्थात मृत्यु तेरी निकट आई है, मेरी नहीं। यह तेरा मति भ्रम है, बुद्धि का फेर है, मैंने तो प्रत्यक्ष जान लिया है। जय जय राम, जय जय श्री राम, जय हनुमान जी, जय श्री राम जी। हनुमान जी के वचन सुनकर वह बहुत ही कुपित हो गया और बोला, अरे इस मूर्ख का प्राण शीघ्र ही क्यों नहीं हर लेते। सुनते ही राक्षस उन्हें मारने दौड़े। उसी समय मंत्रियों के साथ विभीषण जी वहां पहुंचे। जय श्री राम, जय जय हनुमान जी, जय श्री राम जी, जय हनुमान जी। उन्होंने सिर नवाकर बहुत विनय करके रावण से कहा कि दूत को मारना नहीं चाहिए, यह नीति के विरुद्ध है। हे गोसाई, कोई दूसरा दंड दिया जाए। सबने कहा, हे भाई, सलाह अति उत्तम है। यह सुनते ही रावण हंसकर बोला, अच्छा तो बंदर को अंग भंग करके भेज दिया जाए। कपि के ममता पूछ पर सबही कहु समुझाई, तेल बोरी पट बांधी पुनी पावक देहु लगाई। मैं सबको समझा कर कहता हूँ कि बंदर की ममता पूंछ पर होती है, अतः तेल में कपड़ा डुबोकर उसे इसकी पूंछ में बांधकर फिर आग लगा दो। श्री राम, जय राम, जय जय राम जी, जय हनुमान जी, जय श्री राम जी। जब बिना पूंछ का यह बंदर वहाँ जाएगा तब वह मूर्ख अपने मालिक को साथ ले आएगा, जिनकी इसने बहुत बड़ाई की है। मैं जरा उनकी प्रभुता भी तो देखूं। यह वचन सुनते ही हनुमान जी मन में बहुत मुस्कुराए और मन ही मन बोले कि मैं जान गया, सरस्वती जी इसे ऐसी बुद्धि देने में सहायक हुई है। रावण के वचन सुनकर मूर्ख राक्षस वहीं पूंछ में आग लगाने की तैयारी करने लगे। पूंछ के लपेटने में इतना कपड़ा, घी, तेल लगा, नगर में कपड़ा, घी और तेल नहीं रहा। हनुमान जी ने ऐसा खेल किया कि पूंछ बढ़ गई, लंबी हो गई। नगरवासी लोग तमाशा देखने आए वे हनुमान जी को ठोकर मारते और उनकी बहुत हंसी करते। ढोल बजाते हैं, तालियां पीटते हैं। हनुमान जी को नगर में फिराकर पूंछ में आग लगा दी। अग्नि को जलते हुए देखकर हनुमान जी तुरंत ही बहुत छोटे रूप में हो गए। जय श्री राम, जय हनुमान जी, जय श्री राम जी, जय जय हनुमान जी। बंधन से निकलकर वे सोने की अटारियों पर जा चढ़े। उनको देखकर राक्षसों की स्त्रियां भयभीत हो गई। हरि प्रेरित ही अवसर चले मरुतुन चास, अट्टहास करी गर्जा कपि बड़ी लाग आकाश। उस समय भगवान की प्रेरणा से 49 पवन चलने लगे। हनुमान जी अट्टहास करके गरजे और बढ़कर आकाश में जा लगे। श्री राम, जय राम, जय जय राम, जय हनुमान जी, जय श्री राम जी। देह बड़ी विशाल है परंतु बहुत ही हल्की है। वे दौड़कर एक महल से दूसरे महल में चढ़ जाते हैं। नगर जल रहा है, लोग बेहाल हो गए। आग की करोड़ों भयंकर लपटें झपट रही हैं। हाय बप्पा, हाय मैया, इस अवसर पर हमें कौन बचाएगा। चारों ओर वही पुकार सुनाई पड़ रही है। हमने तो पहले ही कहा था कि यह वानर नहीं है, वानर का रूप धरे कोई देवता है। साधु के अपमान का यह फल है कि नगर अनाथ के नगर की तरह जल रहा है। हनुमान जी ने एक ही क्षण में सारा नगर जला डाला, एक भी विभीषण का घर नहीं जलाया। शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, जिन्होंने अग्नि को बनाया हनुमान जी उन्हीं के दूत हैं, इसी कारण वे अग्नि से नहीं जले। हनुमान जी ने उलट पलट करके एक ओर से दूसरी ओर सारी लंका जला डाली और फिर वे समुद्र में कूद पड़े। पूंछ बुझाई कोई श्रम धरी लघु रूप बहोरी, जनक सुता के आगे ठाड़ भयउ कर जोरी। पूंछ बुझाकर थकावट दूर करके और फिर छोटा सा रूप धारण करके हनुमान जी जानकी जी के सामने हाथ जोड़कर जाकर खड़े हो गए। हनुमान जी ने कहा, हे माता, मुझे कोई चिन्ह दीजिए जैसे रघुनाथ जी ने मुझे दिया था। तब सीता जी ने चूड़ामणि उतार कर दी। हनुमान जी ने उसको हर्षपूर्वक ले लिया। जानकी जी ने कहा, हे तात, मेरा प्रणाम निवेदन करना और इस प्रकार कहना कि हे प्रभु, यद्यपि आप सब प्रकार से पूर्ण काम है, आपको किसी प्रकार की कामना नहीं है,
तथापि दीन दुखियों पर दया करना आपका विरध है और मैं दीन हूँ, अतः उस विरध को याद करके हे नाथ मेरे भारी संकट को दूर कीजिए। यह महामंत्र है भक्तजनों। यह रामचरितमानस का वैसे तो प्रत्येक चौपाई ही महामंत्र है, लेकिन ये महामंत्र है। इसे जब भी आपको कोई कष्ट हो तब इसे याद अवश्य करो। दीन दयाल बिरधु संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। दीन दयाल बिरधु संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। दीन दयाल बिरधु संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। जानकी जी ने कहा, हे तात मेरा प्रणाम निवेदन करना और इस प्रकार कहना कि हे प्रभु, यद्यपि आप सब प्रकार से पूर्ण काम है, आपको किसी प्रकार की कामना नहीं है, तथापि दीनों दुखियों पर दया करना आपका विरध है और मैं दीन हूँ, अतः उस विरध को याद करके हे नाथ मेरे भारी संकट को दूर कीजिए। हे नाथ मेरे भारी संकट को दूर कीजिए। जय जय श्री राम जी, जय हनुमान जी, जय श्री राम जी, जय हनुमान जी। हे तात, इंद्रपुत्र जयंत की कथा सुनाना और प्रभु को उनके बाण का प्रताप समझाना और स्मरण कराना। यदि महीने भर में न आए तो मुझे जीत ही न पाएंगे। हे हनुमान, कहो मैं किस प्रकार प्राण रखूं। हे तात, तुम भी अब जाने को कह रहे हो। तुमको देखकर छाती ठंडी हुई थी और फिर मुझे वही दिन वही रात। जय जय श्री राम जी, जय हनुमान जी। जनक सुत ही समुझाई करी बहु विधि धीरजु दीन। चरण कमल सिरुनाई कपि गवनु राम पही कीन। हनुमान जी ने जानकी जी को समझाकर बहुत प्रकार से धीरज दिया और उनके चरण कमलों पर सिर नवाकर श्री राम जी के पास गमन किया। चलते समय उन्होंने महाध्वनि से भारी गर्जना किया, जिसे सुनकर राक्षसों की स्त्रियों के गर्भ गिरने लगे। समुद्र लाग कर वे इस पार आए। उन्होंने वानरों को किलकिला शब्द सुनाया। हनुमान जी को देखकर सब हर्षित हो गए। तब वानरों ने अपना नया जन्म समझा। हनुमान जी का मुख प्रसन्न है, शरीर में तेज विराजमान है। वे श्री रामचंद्र जी का कार्य कराए हैं। सब हनुमान जी से मिले, बहुत ही सुखी हुए, जैसे तड़पती हुई मछली को जल मिल गया हो। सब हर्षित होकर नए नए इतिहास कहते सुनते रघुनाथ जी के पास चले। जय हर जय राम जी, जय श्री हनुमान जी। श्री राम। तब सब लोग मधुवन के भीतर आए। अंगद की सम्मति से सबने मधु और फल खाए। जब रखवाले बरजने लगे तब घूसों की मार मारते ही सब रखवाले भाग छूटे। जाई पुकारे ते सब वन उजार युवराज। सुनी सुग्रीव हर्ष कपि करी आए प्रभु काज। उन सब ने जाकर पुकार की कि युवराज अंगद जो है वो वन को उजाड़ रहे हैं। यह सुनकर सुग्रीव हर्षित हुए, वानर प्रभु का कार्य कराए हैं। श्री राम जी जय हनुमान जी, जय श्री राम जी जय हनुमान जी। यदि सीता जी की खबर न पाई होती तो क्या वे मधुवन के फल खा सकते थे? इस प्रकार राजा सुग्रीव मन में विचार कर ही रहे थे कि समाज सहित वानर आ गए। सबने आकर सुग्रीव के चरणों में सिर नवाया। कपिराज सुग्रीव सभी से बड़े प्रेम से मिले। उन्होंने कुशलता पूछी। आपके चरणों के दर्शन से सब कुशल मंगल है। श्री राम जी की कृपा से सब विशेष कार्य हुआ, कार्य में सफलता हुई। श्री राम जय राम, जय जय राम, जय जय राम, जय जय श्री राम जी, जय हनुमान जी। हे नाथ, हनुमान ने सब कार्य किया और सब वानरों के प्राण बचा लिए। यह सुनकर सुग्रीव जी हनुमान जी से फिर मिले और सब वानरों समेत श्री रघुनाथ जी के पास चले। श्री राम जी ने सब वानरों को कार्य करते हुए आते देखा। उनके मन में विशेष हर्ष हुआ। दोनों भाई स्फटिक शिला पर बैठे थे।
सब वानर जाकर उनके चरणों पर गिर पड़े। प्रीति सहित सब बेटे रघुपति करुणा पुंज, पूछी कुशल नाथ अब कुशल देखी पद कंज। दया की राशि श्री रघुनाथ जी सबसे प्रेम सहित गले लगकर मिले, कुशलता पूछी। वानरों ने कहा, हे नाथ, आपके चरण कमलों के दर्शन पाने से सब कुशल मंगल है। जामवंत ने कहा कि हे रघुनाथ जी सुनिए, हे नाथ, जिस पर आप दया करते हैं उसे सदा कल्याण और निरंतर कुशल ही रहता है। हे देवता, मनुष्य और मुनि सभी भी और सब भी उन पर प्रसन्न रहते हैं। प्रभु, जिन पर आप मंगल करते हैं देवता ऋषि मुनि सब प्रसन्न रहते हैं। वही विजयी है, वही विनयी है, वही गुणों का समुद्र बन जाता है। उसी का सुंदर यश तीनों लोकों में प्रकाशित होता है। प्रभु की कृपा से सब कार्य हुआ, आज हमारा जन्म सफल हो गया। हे नाथ, पवन पुत्र हनुमान जी ने जो करनी की उसका 1000 मुखों से भी वर्णन नहीं किया जा सकता। तब जामवंत ने हनुमान जी के सुंदर चरित्र कार्य को श्री रघुनाथ जी को सुनाए। जय जय श्री राम जी, जय हनुमान जी। वे चरित्र सुनने पर कृपा निधि श्री रामचंद्र जी के मन को बहुत अच्छे लगे। उन्होंने हर्षित होकर हनुमान जी को फिर हृदय से लगा लिया और कहा, हे तात, कहो सीता किस प्रकार रहती है और अपने प्राणों की रक्षा करती है। नाम पहारु दिवस निशी, ध्यान तुम्हार कपाट, लोचन निज पद जंत्रित, जाहि प्राण के ही बाट, मंगल भवन ये मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अंजिर बिहारी। जय जय श्री राम जी, जय हनुमान जी, जय हनुमान जी, जय हनुमान जी। हनुमान जी ने कहा, आपका नाम रात दिन पहरा देने वाला है, आपका ध्यान किवाड़ है, नेत्रों को अपने चरणों में लगाए रहती है, वहीं ताला लगा है, फिर प्राण जाए तो किस रास्ते से। हे प्रभु, चलते समय उन्होंने मुझे चूड़ामणि उतार कर दी। रघुनाथ जी ने उसे हृदय से लगा लिया। हनुमान जी ने फिर कहा, हे नाथ, दोनों नेत्रों में जल भरकर माता जानकी जी ने मुझे कुछ वचन कहे। जय श्री राम जी, जय हनुमान जी, जय श्री राम जी, जय हनुमान। हनुमान जी दया करो प्रभु। छोटे भाई समेत प्रभु के चरण पकड़ना और कहना कि आप दीन बंधु हैं, शरणागत के दुखों को हरने वाले हैं, और मैं मन वचन और कर्म से आपके चरणों की अनुरागिनी हूँ। फिर हे स्वामी, आपने मुझे किस अपराध से त्याग दिया। जय जय श्री राम, जय जय हनुमान जी, जय श्री राम जी, जय हनुमान जी। एक दोष मैं अपना अवश्य मानती हूँ, आपका वियोग होते ही मेरे प्राण नहीं चले गए, किंतु हे नाथ, यह तो नेत्रों का अपराध है जो प्राणों के निकलने में हठ पूर्वक बाधा देते हैं। विरह अग्नि है, शरीर रुई है, श्वास पवन है। इस प्रकार अग्नि और पवन का संयोग होने से यह शरीर क्षण मात्र में जल सकता है, परंतु नेत्र अपने हित के लिए प्रभु का स्वरूप देखकर सुखी होने के लिए आंसू बरसाते हैं, जिससे विरह की आग से भी देह जलने नहीं पाती। सीता जी की विपत्ति बहुत बड़ी है। हे प्रभु, हे दीन दयालु, वह बिना कहे अच्छी है, कहने से आपको कलेश होगा। निमिष निमिष करुणा निधि, जाहि कल्प सम बीती, बेगी चलिए प्रभु आनिए, भुजबल खल दल जीती, मंगल भवनीय मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अंजिर बिहारी। जय जय श्री राम जी, जय हनुमान जी, जय श्री राम जी, जय हनुमान जी। हे करुणा निधान, उनका एक एक पल कल्प के समान बीतता है, अतः हे प्रभु, तुरंत चलिए और अपनी भुजाओं के बल से दुष्टों के दल को जीतकर सीता जी को ले आइए। सीता जी का दुख सुनकर सुख के धाम प्रभु के कमल नेत्रों में जल भर आया और वे बोले, मन वचन और शरीर से जिसे मेरी ही गति मेरा ही आश्रय है, उसे क्या स्वप्न में भी विपत्ति हो सकती है। हनुमान जी ने कहा, हे प्रभु, विपत्ति तो
वही हैं जब आपका भजन न हो, स्मरण न हो। हे प्रभु, राक्षसों की कितनी बात है, आप तो शत्रु को जीत कर जानकी जी को ले आओगे। श्री राम जय राम जय जय राम जय जय राम जय जय श्री राम। भगवान कहने लगे, हे हनुमान सुन, तेरे समान मेरा उपकारी देवता, मनुष्य अथवा मुनि कोई भी शरीरधारी नहीं है। मैं तेरा प्रति उपकार बदले में उपकार तो क्या करूं, मेरा मन भी तेरे सामने नहीं हो सकता। श्री राम जय राम जय जय राम जय जय राम जय जय श्री राम। हे पुत्र सुन, मैंने मन में खूब विचार करके देख लिया कि मैं तुझसे ऊऋण नहीं हो सकता। देवताओं के रक्षक प्रभु बार बार हनुमान जी को देख रहे हैं, नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भरा हुआ है, शरीर अत्यंत पुलकित है। श्री राम जय राम जय जय राम जय जय राम जी जय हनुमान जी। सुनी प्रभु वचन बिलो की, मुख गात हरसी हनुमंत, चरण प्रेऊ प्रेमाकुल, त्राही त्राही भगवंत, मंगल भवनीय मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। प्रभु के वचन सुनकर और उनके मुख तथा अंगों को देखकर हनुमान जी हर्षित हो गए, प्रेम में विकल हो गए। हे भगवान, मेरी रक्षा करो कहते हुए श्री रामचंद्र जी के चरणों में गिर पड़े। श्री राम जय जय राम। प्रभु उनको बार बार उठाना चाहते हैं, परंतु प्रेम में डूबे हुए हनुमान जी को चरणों से उठना सुहाता नहीं। प्रभु का कर कमल हनुमान जी के सिर पर है, उस स्थिति का स्मरण करके शिव जी प्रेम में मगन हो गए। श्री राम जय जय राम जी जय हनुमान जी जय श्री राम जी। फिर मन को सावधान करके शंकर जी अत्यंत सुंदर कथा कहने लगे। हनुमान जी को उठाकर प्रभु ने हृदय से लगाया और हाथ पकड़कर अत्यंत अपने निकट बैठा लिया। श्री राम जय जय राम जय जय राम जय जय श्री राम। हे हनुमान, बताओ, रावण के द्वारा सुरक्षित लंका और उसके बड़े बांके किले को तुमने किस तरह जलाया? हनुमान जी ने प्रभु को प्रसन्न जाना और वे अभिमान रहित वचन बोले। श्री राम जय जय राम। बंदर का बस प्रभु यही पुरुषार्थ है कि वह एक डाल से दूसरी डाल पर चला जाता है। मैंने जो समुद्र लाकर सोने का नगर जलाया और राक्षस गण को मारकर अशोक वन को उजाड़ डाला। श्री राम जय जय राम जी जय हनुमान जी जय हनुमान जी। यह सब तो प्रभु श्री रघुनाथ जी आप ही का प्रताप है। हे नाथ, इसमें मेरी प्रभुता बड़ाई कुछ नहीं है, ये सब आप ही का प्रताप है। हे प्रभु, सब आपके प्रताप से ही किया है। श्री राम जय जय राम। ताकहु प्रभु कुछ अगम नहीं, जा पर तुम्हें अनुकूल, तब प्रभाव बढ़वान लही, जारी सकई खलु तूल, मंगल भवनीय मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। हे प्रभु, जिस पर आप प्रसन्न हो उसके लिए कुछ भी कठिन नहीं है। आपके प्रभाव से रुई, जो स्वयं बहुत जल्दी जल जाने वाली वस्तु है, बड़वानल को निश्चय ही जला सकती है, अर्थात असंभव भी संभव हो सकता है। प्रभु, आप जिस पर दया करें वहाँ असंभव भी संभव हो सकता है। श्री राम जय जय राम। हे नाथ, हे प्रभु, हनुमान जी कहने लगे, हे प्रभु, हे नाथ, मुझे अत्यंत सुख देने वाली अपने निश्चल भक्ति कृपा करके दीजिए। हनुमान जी भक्ति ले रहे हैं प्रभु से। हनुमान जी को अत्यंत सरल वाली सुनकर हे भवानी, भगवान शिव कह रहे हैं हे भवानी। तब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने एवमस्तु ऐसा ही हो कहा। श्री राम जय जय राम जय जय राम जय जय श्री राम। भगवान शिव बोले, हे उमा, जिसने श्री राम जी का स्वभाव जान लिया उसे भजन छोड़कर दूसरी बात ही नहीं सुहाती। यह स्वामी सेवक का संवाद जिसके हृदय में आ गया वह श्री रघुनाथ जी के चरणों की भक्ति पा गया। श्री राम जय जय राम जी जय हनुमान जी जय श्री राम जी। प्रभु के वचन सुनकर
वानरगण कहने लगे, कृपालु आनंद कंद श्री राम जी की जय हो, जय हो, जय हो। तब श्री रघुनाथ जी ने कपिराज सुग्रीव को बुलाया और कहा, चलने की तैयारी करो। अब विलंब किस कारण किया जाए, वानरों को तुरंत आज्ञा दो, भगवान की है लीला। रावण वध की तैयारी देखकर बहुत से फूल बरसाकर हर्षित होकर देवता आकाश से अपने अपने लोगों को चले। कपिपति बेगी बोलाए, आए जुतप जूत, नाना वरण अतुल बल, बानर भालू बरूत। वानर राज सुग्रीव ने शीघ्र वानरों को बुलाया, सेनापतियों के समूह आ गए। वानर भालुओं के झुंड अनेक रंगों के हैं और उनमें अतुलनीय बल है। श्री राम जय जय राम। वे प्रभु के चरण कमलों पर सिर नवाते हैं। महान बलवान रीछ वानर गरज रहे हैं। श्री राम जी ने वानरों की सारी सेना देखी, तब कमल नेत्रों से कृपा पूर्वक उनकी ओर दृष्टि डाली। श्री राम जय जय राम। राम कृपा का बल पाकर श्रेष्ठ वानर मानो पंख वाले बड़े पर्वत हो गए। तब श्री रामचंद्र जी ने हर्षित होकर प्रस्थान किया। अत्यंत सुंदर और शुभ शकुन हुए। श्री राम जय जय राम जी, जय हनुमान जी, जय श्री राम जी। जिनकी कीर्ति सब मंगलों से पूर्ण है, उनके प्रस्थान के समय शकुन होना नीति है। लीला की मर्यादा है। प्रभु का प्रस्थान जानकी जी ने भी जान लिया। उनके बाएं अंग फड़क फड़क कर मानो कह देते थे, श्री राम जी आ रहे हैं, श्री राम जी आ रहे हैं, श्री राम जी आ रहे हैं। जानकी जी को जो जो शकुन होते थे वही वही रावण के लिए अपशकुन हुए। सेना चली, उनका वर्णन कौन कर सकता है। असंख्य वानर और भालू गरज रहे हैं। श्री राम जय जय राम, जय जय राम, जय जय श्री राम। नखी जिनके शस्त्र है वे इच्छानुसार चलने वाले रीछ वानर पर्वतों और वृक्षों को धारण किए, कोई आकाश मार्ग से कोई पृथ्वी पर चले जा रहे हैं। वे सिंह के समान गर्जना कर रहे हैं। उनके चलने और गर्जना करने से दिशाओं के हाथी विचलित होकर चिंगाड़ रहे हैं। श्री राम जय जय राम। मंगल भवनीय मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दिशाओं के हाथी चिंगाड़ने लगे, पृथ्वी डोलने लगी, पर्वत चंचल हो गए, कांपने लगे, समुद्र खलखला उठे। गंधर्व देवता मुनि नाग किन्नर सबके सब मन में हर्षित हुए। अब हमारे दुख टल गए। अनेकों करोड़ों भयानक वानर योद्धा कटकटा रहे हैं और करोड़ों ही दौड़ रहे हैं। प्रबल प्रताप कौशलनाथ श्री रामचंद्र जी की जय हो, जय हो, जय हो, ऐसा पुकारते हुए उनके गुण समूह को गा रहे हैं। श्री राम जय जय राम। उदार सर्पराज शेष जी भी सेना का बोझ नहीं सह सकते। वे बार बार मोहित हो जाते हैं, घबरा जाते हैं। पुनः पुनः कच्छप की कठोर पीठ को दांतों से पकड़ते हैं। ऐसा करते अर्थात बार बार दांतों को गड़ाकर कच्छप की पीठ पर लकीर से खींचते हुए वे कैसे शोभा दे रहे हैं, मानो श्री रामचंद्र जी सुंदर प्रस्थान को परम सुहावनी जानकर उनकी अचल पवित्र कथा को सर्पराज शेष जी कच्छप की पीठ पर लिख रहे हो। मंगल भवनीय मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। इस पर यही विधि जाई कृपा निधि, उतरे सागर तीर। जह तह लागे खान फल, बालू विपुल कपि वीर। मंगल भवनीय मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। श्री रामचंद्र जी की जय हो, श्री हनुमान जी की जय हो। इस प्रकार कृपा निधान श्री राम जी समुद्र के तट पर जा उतरे। अनेकों रीछ वानर वीर जहाँ तहाँ फल खाने लगे। श्री राम जय जय राम। वहाँ जब से लंका में हनुमान जी उसको जलाकर गए, तब से राक्षस गण भयभीत रहने लगे। अपने अपने घरों में विचार करते हैं, अब राक्षस कुल की रक्षा का कोई उपाय नहीं है। श्री राम जय जय राम। जिसके दूत का वर्णन नहीं किया जा सकता, उसके स्वयं नगर में आने पर कौन भलाई है। हम लोगों की बड़ी बुरी दशा होगी। दूतियों ने
नगरवासियों के वचन सुनकर मंदोदरी बहुत ही व्याकुल हो गई। वह एकांत में हाथ जोड़कर पति के चरणों में लगी और नीति रस से पगी हुई वाणी बोली, हे प्रियतम, श्री हरि से विरोध छोड़ दीजिए, मेरे कहने को अत्यंत हित कर जानकर हृदय में धारण कीजिए। श्री राम जय जय राम जी, जय श्री राम जी, जय हनुमान जी। जिनके दूतों की करने का विचार करते ही स्मरण आते ही, हनुमान जी का स्मरण आते ही राक्षसों की स्त्रियों के गर्भ गिर जाते हैं। हे प्यारे स्वामी, यदि भला चाहते हैं तो अपने मंत्री को बुलाकर उनके साथ उनकी स्त्री को भेज दीजिए। जय जय श्री राम जी, जय हनुमान जी। सीता आपके कुल रूपी कमलों के वन को दुख देने वाली जाड़े की रात्रि के समान आई है। हे नाथ सुनिए, सीता जी को दिए बिना शंभु और ब्रह्मा किए भी आपका भला नहीं हो सकता। राम बाण अहि गण सरिस निकर निशाचर भेक, जब लगी ग्रसत न तब लगी जतनु करहु तजी टेक। मंगल भवने मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अंजिर बिहारी। श्री राम जी के बाण सर्पों के समूह के समान है, राक्षसों के समूह मेढक के समान है। जब तक वे उन्हें ग्रस नहीं लेते, निगल नहीं जाते, तब तक हट छोड़कर कोई उपाय कर लीजिए। मंदोदरी रावण को समझा रही है। श्री राम जय जय राम, जय राम जय श्री राम। मूर्ख और जगत प्रसिद्ध अभिमानी रावण कानों से उसकी वाणी सुनकर खूब हंसा और बोला, स्त्रियों का स्वभाव सचमुच ही डरपोक है, मंगल में भी भय करती हो, तुम्हारा मन बहुत कमजोर है। श्री राम जय राम। यदि वानरों की सेना आएगी तो बेचारे राक्षस उसे खाकर अपना जीवन निर्वाह करेंगे। रावण कहता है, लोकपाल भी जिसके डर से कांपते हैं उसकी स्त्री डरती हो, यह बड़ी हंसी की बात है। श्री राम जय जय राम। रावण ने ऐसा कहकर हंसकर उसे हृदय से लगा लिया और ममता बढ़ाकर अधिक स्नेह दर्शाकर वह सभा में चला गया। मंदोदरी हृदय में बहुत चिंता करने लगी, पति पर परमात्मा प्रतिकूल हो गए। श्री राम जय जय राम, जय राम जय श्री राम, जय हनुमान जी, जय श्री राम जी। जो ही वह सभा में जाकर बैठा, उसने ऐसी खबर पाई कि शत्रु की सारी सेना समुद्र के उस पार आ गई है। उसने मंत्रियों से पूछा, उचित सलाह कहिए, क्या करना है। तब वे हंसे और बोले, चुप किए रहिए, इसमें कोई सलाह की नई बात नहीं है। आपने देवताओं राक्षसों को तो जीत लिया, जब तो कोई शर्म नहीं हुआ, फिर मनुष्य और वानर किस गिनती में है। सचिव वेद गुरु तीन जो, प्रिय बोलहि भय आस, राज धर्म तन तीन कर होई बेगही नाश। श्री राम जय राम, जय राम, जय राम जय श्री राम। मंत्री वैद और गुरु वे यदि भय या लाभ की आशा से हित की बात न कहकर प्रिय बोलते हैं, तो वे क्रमशः राज्य, शरीर और धर्म, इन तीनों का शीघ्र नाश हो जाता है। श्री राम जय राम। रावण के लिए भी वही संयोग आ बना। मंत्री उसे सुना कर स्तुति करते हैं। उसी समय विभीषण जी आए और उन्होंने बड़े भाई के चरणों में सिर नवाया। फिर वे सिर नवाकर अपने आसन पर बैठ गए। आज्ञा पाकर वे वचन बोले कि हे कृपालु, जब आपने मुझसे बात पूछी ही है तो हे तात, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार आपके हित की बात कहता हूँ। जो मनुष्य अपना कल्याण, सुंदर यश, सुबुद्धि, शुभ गति और नाना प्रकार के सुख चाहता है, वह हे स्वामी पर स्त्री के ललाट को चौथ के चंद्रमा की तरह त्याग दे। अर्थात जैसे लोग चौथ के चंद्रमा को नहीं देखते, उसी प्रकार पर स्त्री का मुख भी न देखे। 14 भुवनों का एक ही स्वामी हो और वह भी जीवों से वैर करके ठहर नहीं सकता, नष्ट हो जाता है। जो मनुष्य गुणों का समुद्र और चतुर हो, उसे चाहे थोड़ा भी लोभ क्यों ना हो तो भी कोई भला नहीं हो सकता। काम क्रोध मद लोभ
सब नाथ नरक के पंथ, सब परिहरी रघुबीर ही, भजहु भजई जेहि संत। हे नाथ, काम क्रोध मद और लोभ ये सब नरक के रास्ते हैं। इन सब को छोड़कर भगवान श्री रामचंद्र जी को भजिए, जिन्हें संत भजते हैं। श्री राम जय जय राम जी, जय हनुमान जी, जय श्री राम जी। हे तात, राम मनुष्यों के ही राजा नहीं है, वे समस्त लोगों के स्वामी हैं, काल के भी काल हैं। संपूर्ण ऐश्वर्य, यश, श्री, धर्म, वैराग्य और ज्ञान के भंडार भगवान हैं। वे निरामय, विकार रहित, अजन्मा, व्यापक, अजेय, अनादि और अनंत ब्रह्मा है। श्री राम जय जय राम। उन कृपा के समुद्र भगवान ने पृथ्वी, ब्राह्मण, गौ और देवताओं का हित करने के लिए ही मनुष्य शरीर रूप धारण किया है। हे भाई सुनिए, वे सेवकों को आनंद देने वाले, दुष्टों के समूह का नाश करने वाले, वेद तथा धर्म की रक्षा करने वाले हैं। वैर त्याग कर उन्हें मस्तक नवाइए, वे श्री रघुनाथ जी शरणागत का दुख नाश करने वाले हैं। हे नाथ, उन प्रभु को जानकी जी दे दीजिए और बिना ही कारण स्नेह करने वाले श्री राम जी को भजिए। श्री राम जय राम। जिसे संपूर्ण जगत से द्रोह करने का पाप लगा है, शरण जाने पर प्रभु उसका भी त्याग नहीं करते। जिनका नाम तीनों तापों का नाश करने वाला है, वे ही प्रभु मनुष्य रूप में प्रकट हुए हैं। हे रावण, हृदय में यह समझ लीजिए, बार बार पद लागऊ, विनय करऊ 10 शीस, परिहरिमान मोह मद भजऊ, कौशलाधीश। 10 शीस मैं बार बार आपके चरणों में लगता हूँ और विनती करता हूँ कि हे मान, मोह और मद को त्याग कर आप कौशलपति श्री रामचंद्र जी का भजन कीजिए। मुनि पुलस्त जी ने अपने शिष्य के हाथ यह बात कहलवा दी। हे तात, सुंदर अवसर पाकर मैंने तुरंत ही यह बात प्रभु से कह दी। माल्यवान नाम का एक बुद्धिमान मंत्री था। उसने विभीषण के वचन सुनकर बहुत सुख माना और कहा, हे तात, आपके छोटे भाई नीति विभूषण है, नीति भूषण रूप में धारण करने वाले अर्थात नीतिमान है। हे विभीषण, जो कुछ कह रहे हैं उसे हृदय में धारण कर लीजिए। रावण ने कहा, ये दोनों मूर्ख शत्रु की महिमा बखान रहे हैं, यहाँ कोई है, उन्हें दूर करो। तब माल्यवान तो घर लौट गया और विभीषण जी हाथ जोड़कर फिर कहने लगे, हे नाथ, पुराण और वेद ऐसा कहते हैं कि सुबुद्धि, अच्छी बुद्धि और कुबुद्धि, खोटी बुद्धि सबके हृदय में होती है। जहाँ सुबुद्धि होती है वहाँ नाना प्रकार की संपदाएं, सुख की स्थिति रहती है, और जहाँ कुबुद्धि होती है वहाँ परिणाम में दुख ही दुख रहता है। श्री राम जय राम। आपके हृदय में उल्टी बुद्धि आ बसी, इसी से आप हित को अहित, शत्रु को मित्र मान रहे हैं। जो राक्षस कुल के लिए काल रात्रि है, उस सीता पर आपकी बड़ी प्रीति है। तात चरण गही मांगऊ, राखऊ मोर दुलार, सीता देहु राम कहू, अहित न होई तुम्हार। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अंजिर बिहारी। हे तात, मैं चरण पकड़कर आपसे भीख मांगता हूँ, विनती करता हूँ कि आप मेरा दुलार रखिए और मुझ बालक के आग्रह को स्नेहपूर्वक स्वीकार कीजिए। श्री राम जी को सीता जी दे दीजिए जिसमें आपका अहित न हो। विभीषण ने पंडितों, पुराणों और वेदों द्वारा समस्त वाणी से नीति बखान कर कही, पर उसे सुनते ही रावण क्रोधित होकर उठा और बोला, अरे दुष्ट, अब मृत्यु तेरी निकट आ गई है। अरे मूर्ख, तू जीता तो है सदा मेरा जिलाया हुआ, अर्थात मेरे ही अन्न से पल रहा है, पर हे मूढ़, पक्ष तुझे शत्रु का अच्छा लगता है। अरे दुष्ट, बता न, जगत में ऐसा कौन है जिसे मैंने अपनी भुजाओं से न जीता हो। श्री राम जय राम, जय राम, जय श्री राम। मेरे नगर में रहकर मेरे प्रेम करता है तपस्वियों पर, मूर्ख, उन्हीं से जा मिल और उन्हीं को नीति बता। ऐसा कहकर रावण ने उन्हें लात मारी, परंतु छोटे भाई विभीषण ने मारने पर भी बार बार उनके चरण ही पकड़े।
श्री राम जय जय राम। शिव जी कहते हैं, हे उमा, संत की यही बड़ाई है, वे बुराई करने पर भी भलाई ही करते हैं। विभीषण जी ने कहा, आप मेरे पिता के समान हैं, मुझे मारा सो तो अच्छा ही किया, परंतु हे नाथ, आपका भला श्री रामचंद्र जी को भजने में है। इतना कहकर विभीषण अपने मंत्रियों को साथ लेकर आकाश मार्ग में गए और सबको सुनाकर वे ऐसा कहने लगे, रामु सत्य संकल्प प्रभु सभा काल बस तोरी, मैं रघुबीर शरण अब जाऊँ देहु जनी खोरी। श्री राम जी सत्य संकल्प एवं सर्व समर्थ प्रभु हैं, और हे रावण, तुम्हारी सभा काल के वश में है, अतः मैं अब श्री रघुवीर जी की शरण में जाता हूँ, मुझे दोष न देना। श्री राम जय जय राम जी, जय जय श्री राम जी, जय हनुमान जी, जय जय हनुमान जी। ऐसा कहकर विभीषण ने जो ही चले त्यों ही सब राक्षस आयुहीन हो गए, उनकी मृत्यु निश्चित हो गई। शिव जी कहते हैं, हे भवानी, साधु का अपमान तुरंत ही संपूर्ण कल्याण की हानि कर देता है। रावण ने जिस क्षण विभीषण को त्यागा, उसी क्षण वह अभागा वैभव से हीन हो गया। विभीषण जी हर्षित होकर मन में अनेकों मनोरथ करते हुए श्री रघुनाथ जी के पास चले। वे सोचते जाते थे, मैं जाकर भगवान के कोमल और लाल वर्णों के सुंदर चरण कमलों के दर्शन करूंगा, जो सेवकों को सुख देने वाले हैं, जिन चरणों का स्पर्श पाकर ऋषि पत्नी अहिल्या तर गई, और जो दंडक वन को पवित्र करने वाले हैं, जिन चरणों को जानकी जी ने हृदय में धारण कर रखा है, जो कपट मरक के साथ पृथ्वी पर उसे पकड़ने को दौड़े थे, और जो चरण कमल साक्षात शिव जी के हृदय रूपी सरोवर में विराजते हैं, मेरा सौभाग्य है, मैं आज उन्हीं को देखूंगा। श्री राम जय जय राम, जय जय राम, जय जय श्री राम। जिन चरणों की पादुकाओं ने भरत जी ने मन लगा रखा है, आहा, आज मैं उन्हीं चरणों को अभी जाकर इन्हीं नेत्रों से देखूंगा। इस प्रकार प्रेम सहित विचार करते वे शीघ्र समुद्र के इस पार, जिधर श्री रामचंद्र जी की सेना थी, आ गए। वानरों ने विभीषण को आते देखा, उन्होंने जाना कि शत्रु का कोई खास दूत है। उन्हें ठहरा कर वे सुग्रीव जी के पास आए और उनको सब समाचार कह सुनाया। सुग्रीव ने श्री राम जी के पास जाकर कहा, हे रघुनाथ जी सुनिए, रावण का भाई आपसे मिलने आया है। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे मित्र, तुम क्या समझते हो, तुम्हारी क्या राय है। वानर राज सुग्रीव ने कहा, हे महाराज सुनिए, राक्षसों की माया जानी नहीं जाती, यह इच्छा अनुसार रूप बदलने वाली न जाने किस कारण आया है। श्री राम जय जय राम। जान पड़ता है यह मूर्ख हमारा भेद लेने आया है, इसलिए मुझे तो यही अच्छा लगता है कि इसे बांध कर रखा जाए। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे मित्र, तुमने नीति तो बहुत अच्छी विचारी, परंतु मेरा प्रण तो शरणागत के भय को हर लेना है। सुनी प्रभु वचन हरस हनुमाना, शरणागत बच्छल भगवाना। प्रभु के वचन सुनकर हनुमान जी हर्षित हुए और मन ही मन कहने लगे कि भगवान कैसे शरणागत कमल शरण में आए हुए पिता की भांति प्रेम करने वाले हैं। श्री राम जय जय राम जी, जय श्री राम जी, जय जय हनुमान जी। शरणागत कहूँ जे तजहि निज अनहित अनुमानी, ते नर पावर पाप मय तिनहि बिलोकत हानि। मंगल भवने मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। श्री रामचंद्र जी बोले, जो मनुष्य अपने अहित का अनुमान करके शरण में आए हुए का त्याग कर देते हैं, वे अक्षुद्र हैं, पापमय हैं, उन्हें देखने में भी पाप ही लगता है। श्री राम जय जय राम। जिसे करोड़ों ब्राह्मणों की हत्या लगी हो, शरण में आने पर मैं उसे भी नहीं त्यागता। जीव जो ही मेरे सम्मुख होता है, त्यों ही उसके करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। श्री राम जय जय राम। पापी का यह सहज स्वभाव होता है कि मेरा भजन उसे कभी नहीं सुहाता।
यदि वह रावण का भाई निश्चय ही दुष्ट हृदय का होता तो क्या वह मेरे सम्मुख आ सकता था। जो मनुष्य निर्मल मन का होता है वही मुझे पाता है। मुझे कपट और छल छिद्र नहीं सुहाते। यदि उसे रावण ने भेद लेने को भेजा है तब भी हे सुग्रीव अपने को कुछ भी भय या हानि नहीं है, क्योंकि हे सखे जगत में जितने भी राक्षस हैं लक्ष्मण क्षण भर में उन सबको मार सकते हैं, और यदि वह भयभीत होकर मेरी शरण में आया है तो मैं उसे प्राणों की तरह रखूंगा। श्री राम जय जय राम भय भांति ते ही आनहु हंसी कह कृपा निकेत। जय कृपाल कही कपि चले अंगद हनु समेत। मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। कृपा के धाम श्री रामचंद्र जी ने हंसकर कहा, दोनों ही स्तुतियों में उसे ले आओ। तब अंगद और हनुमान जी सहित सुग्रीव जी कृपालु श्री राम जी की जय कहते हुए चल दिए। विभीषण जी को आदर सहित आगे करके वानर फिर वहां चले जहां करुणा की खान श्री रघुनाथ जी थे। नेत्रों को आनंद का दान देने वाले दोनों भाइयों को विभीषण जी ने दूर से देखा। फिर शोभा के धाम श्री रामचंद्र जी को देखकर वे पलक रोककर ठिठक कर स्तब्ध एकटक देखते रह गए। भगवान की विशाल भुजाएं हैं, लाल कमल के समान नेत्र हैं, शरणागत के भय का नाश करने वाला सांवला शरीर है, सिंह से गंधे हैं, विशाल वक्षस्थल चौड़ी छाती अत्यंत शोभा दे रहा है, असंख्य कामदेवों के मन को मोहित करने वाला मुख है। भगवान के स्वरूप को देखकर विभीषण जी के नेत्रों में जल भर आया और शरीर अत्यंत पुलकित हो गया। फिर मन में धीरज धरकर उन्होंने कोमल वचन कहे, हे नाथ मैं दशमुख रावण का भाई हूँ। हे देवताओं के रक्षक, मेरा जन्म राक्षस कुल में हुआ, मेरा तामसी शरीर है, स्वभाव से ही मुझे पाप प्रिय है, जैसे उल्लू को अंधकार पर सहज स्नेह होता है। श्रवण सुजसु सुनियायऊ प्रभु भंजन भवबीर, त्राही त्राही आरती हरण शरण सुखद रघुबीर। मैं कानों से आपका सुयश सुनकर आया हूँ कि हे प्रभु भव जन्म मरण के भय का नाश करने वाले हैं, हे दुखियों के दुख को दूर करने वाले और शरणागत के सुख को देने वाले श्री रघुवीर जी मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। श्री राम जय जय राम। प्रभु ने ऐसा कहकर दंडवत करते देखा विभीषण जी को। वे अत्यंत हर्षित होकर तुरंत उठे। विभीषण जी के दीन वचन सुनने पर प्रभु के मन को बहुत अच्छे लगे। उन्होंने अपनी विशाल भुजाओं से पकड़कर उनको हृदय से लगा लिया। छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित गले मिलकर उनको अपने पास बैठाकर श्री रामचंद्र जी भक्तों के भय को हरने वाले वचन बोले, हे लंकेश परिवार सहित अपनी कुशलता कहो, तुम्हारी निवास बुरी जगह पर है, दिन रात दुष्टों की मंडली में बसते हो। ऐसी दशा में हे सखे तुम्हारा धर्म किस प्रकार निभता है। मैं तुम्हारी सब रीति आचार विचार जानता हूँ, तुम अत्यंत नीति निपुण हो, तुम्हें अनीति नहीं सुहाती। हे तात नरक में रहना अच्छा है, परंतु विधाता किसी दुष्ट का साथ न दे। विभीषण जी ने कहा, हे रघुनाथ जी अब आपके चरणों का दर्शन कर कुशलता से हूँ, जो आपने अपना सेवक जानकर मुझ पर दया की है। श्री राम जय जय राम जी जय जय हनुमान जी। तब लगी कुशल न जीव कहू, सपने हो मन विश्राम, जब लगी भजत न राम कहू, शोक धाम तजी का। मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अंजीर बिहारी। जब तक जीव की कुशलता नहीं और न स्वप्न में भी उसके मन को शांति है, जब तक वह शोक के घर काम को छोड़कर श्री राम जी को नहीं भजता। लोभ मोह मनसर मद और मान आदि अनेक दुष्ट तभी तक हृदय में बसते हैं जब तक धनुष बाण और कमर में तरकस धारण किए हुए श्री रघुनाथ जी हृदय में नहीं बसते। श्री राम जय जय राम। पूर्णता पूर्ण अंधेरी रात है जो राग द्वेष रूपी उल्लुओं को सुख देने वाली है, वह ममता रूपी रात्रि तभी तक जीव के मन में बसती है जब तक प्रभु का प्रताप रूपी सूर्य उदय नहीं होता।
श्री राम जय जय राम। हे राम जी, आपके चरण बिंद के दर्शन कर मैं कुशलता से हूँ, मेरे भारी भय मिट गए। हे कृपालु, आप जिस पर अनुकूल होते हैं उसे तीनों प्रकार के आध्यात्मिक, अधिदेविक और अधिभौतिक ताप नहीं सुहाते। मैं अत्यंत नीच स्वभाव का राक्षस हूँ। मैंने कभी शुभ आचरण नहीं किया, जिनका रूप मुनियों भी ध्यान में नहीं आता। उन प्रभु ने स्वमहर्षित होकर मुझे हृदय से लगा लिया। मंगल भवनीय मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अंजीर बिहारी। अहो भाग्य मम अमित अति, राम कृपा सुख पुंज। देखे वो नयन बिरंची शिव, सेव्य जुगल पद कंज। हे कृपा और सुख के पुंज श्री राम जी, मेरा अत्यंत असीम सौभाग्य है जो मैंने ब्रह्मा और शिव जी के द्वारा सेवित युगल चरण कमलों को अपने नेत्रों से देखा। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे सखा सुनो, मैं तुम्हें अपना स्वभाव कहता हूँ, जिसे काग भुसंडी शिव जी और पार्वती जी भी नहीं जानते। कोई मनुष्य संपूर्ण जड़ चेतन जगत का द्रोही हो, यदि वह भी भयभीत होकर मेरी शरण तक कर आ जाए, श्री राम जय जय राम, और मद मोह तथा नाना प्रकार के छल कपट को त्याग दे, तो मैं उसे शीघ्र साधु के समान कर देता हूँ। माता पिता भाई पुत्र स्त्री शरीर धन घर मित्र और परिवार, इन सब के ममता रूपी तागों को बटोरकर और उन सब की एक डोरी बांटकर उसके द्वारा जो अपने मन को मेरे चरणों में बांध देता है, मुझे सांसारिक संबंधों का केंद्र मुझे बना लेता है, जो समदर्शी है, जिसे कोई इच्छा नहीं है और जिसके मन में हर्ष शोक और भय नहीं है। श्री राम जय जय राम। ऐसा सज्जन मेरे हृदय में कैसे बसता है, जैसे लोभी के हृदय में धन बसता है। तुम सरीखे संति मुझे प्रिय है और किसी के निहोरे से देह धारण नहीं करता। सगुण उपासक परहित निरत नीति दृढ़ नेम, ते नर प्राण समान मम जिन्ह के द्विज पद प्रेम। मंगल भवनीय मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अंजीर बिहारी। जो सगुण भगवान के उपासक हैं, दूसरे के हित में लगे रहते हैं, नीति और नियमों में दृढ़ है, जिसे ब्राह्मणों के चरणों में प्रेम है, वे मनुष्य मेरे प्राणों के समान है। हे लंकापति सुनो, तुम्हारे अंदर उपयुक्त सब गुण हैं, इससे तुम मुझे अत्यंत प्रिय हो। श्री राम जी के सुंदर वचन सुनकर वानरों के समूह कहने लगे, कृपा के समूह श्री रामचंद्र जी की जय हो जय हो जय हो। प्रभु की वाणी सुनते ही उसे कानों के लिए अमृत जानकर विभीषण जी अगाते नहीं हैं। वे बार बार श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों को पकड़ते हैं। अपार प्रेम है, हृदय में समाता नहीं है। विभीषण जी ने कहा, हे देव, हे चराचर जगत के स्वामी, हे शरणागत के रक्षक, हे सबके हृदय में भीतर जानने वाले, सुनिए, मेरे हृदय में पहले कुछ वासना थी, वह प्रभु के चरणों की प्रीति रूपी नदी में बह गई। अब तो हे कृपालु, शिव जी के मन को सदैव प्रिय लगने वाली अपनी पवित्र भक्ति मुझे दीजिए। मस्तु ऐसा ही हो, कहकर रघुवीर जी ने रणधीर प्रभु श्री रामचंद्र जी ने तुरंत ही समुद्र का जल मांगा और कहा कि हे सखा, यद्यपि तुम्हारी इच्छा नहीं है, पर जगत में मेरा दर्शन अमोघ है, वह निष्फल नहीं जाता। ऐसा कहकर श्री रामचंद्र जी ने उनको राज तिलक कर दिया। आकाश से पुष्पों की अपार वर्षा हुई। श्री राम जय जय राम। रावण क्रोध अनल निज, श्वास समीर प्रचंड, जरत विभीषण राखे दीने राजू अखंड। श्री राम जी ने रावण के क्रोध रूपी अग्नि में, जो अपनी विभीषण की त्रास रूपी पवन से प्रचंड हो रही थी, जलते हुए विभीषण को बचा लिया, उसे अखंड राज्य दे दिया। शिव जी ने जो संपत्ति रावण को 10 सिरों की बलि देने पर दी थी, वह सारी संपत्ति श्री रघुनाथ जी ने विभीषण को बहुत सकुचे में दे दी। ऐसे परम कृपालु प्रभु को छोड़कर जो मनुष्य दूसरों को भजते हैं, वे बिना सींग पूंछ के पशु समान हैं। अपना सेवक जानकर विभीषण जी ने श्री राम जी ने अपना लिया। प्रभु का स्वभाव वानर कुल के मन को
बहुत भाया। श्री राम जय जय राम। फिर सब कुछ जानने वाले, सबके हृदय में बसने वाले, सर्वरूप सब रूपों से प्रकट, सबसे रहित, उदासीन कारण से भक्तों पर कृपा करने के लिए मनुष्य बने हुए तथा राक्षसों के कुल का नाश करने वाले श्री राम जी नीति की रक्षा करने वाले वचन बोले। श्री राम जय जय राम। हे वीर वानर राज सुग्रीव और लंकापति विभीषण, सुनो इस गहरे समुद्र को किस प्रकार पार किया जाए। अनेक जाति के मगर, सांप, मछलियों से भरा हुआ यह अत्यंत अथाह समुद्र है, पार करने में सब प्रकार से कठिन है। श्री राम जय राम। विभीषण जी ने कहा, हे रघुनाथ जी सुनिए, यद्यपि आपका एक बाण ही करोड़ों समुद्रों को सोखने वाला है, तथापि नीति ऐसी कही गई है, उचित यह होगा कि जाकर समुद्र से प्रार्थना की जाए। प्रभु तुम्हारे कुल गुरु जल्दी कहे उपाय विचारी, बिनु प्रयास सागर तरही सकल भालु कपि धारी। मंगल भवन या मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। हे प्रभु, समुद्र आपके कुल में बड़े हैं, वे विचार कर उपाय बतला देंगे, तब रीछ और वानरों की सारी सेना बिना ही परिश्रम के समुद्र के पार उतर जाएगी। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे सखा, तुमने अच्छा उपाय बताया, यही किया जाए। यदि देव सहायक हो, यह सलाह लक्ष्मण जी के मन को अच्छी नहीं लगी। श्री राम जी के वचन सुनकर तो उन्हें बहुत दुख हुआ। लक्ष्मण जी ने कहा, हे नाथ, देव का कौन भरोसा, मन में क्रोध कीजिए, ले आइए और समुद्र को सुखा डालिए। यह देव तो कायर के मन का के एक आधार तसल्ली देने का उपाय है। आलसी लोग देव देव पुकारा करते हैं। यह सुनकर श्री रघुनाथ जी हंसकर बोले, ऐसा ही करेंगे, मन में धीरज रखो। ऐसा कहकर छोटे भाई को समझाकर प्रभु श्री रघुनाथ जी समुद्र के समीप गए। उन्होंने पहले सिर नवाकर प्रणाम किया, फिर किनारे पर कुश बिछाकर बैठ गए। इधर जो ही विभीषण जी प्रभु के पास आए, त्यों ही रावण ने उनके पीछे दूत भेजे। सकल चरित तिन देखे, धरे कपट कपि देह, प्रभु गुण हृदय सराहि, शरणागत पर नेह। कपट से वानर का शरीर धारण कर उन्होंने सब लीलाएं देखी। वे अपने हृदय में प्रभु के गुणों की और शरणागत उनके स्नेह की सराहना करने लगे। फिर वे प्रकट रूप में भी अत्यंत प्रेम के साथ श्री राम जी के स्वभाव की बड़ाई करने लगे। उन्हें कपट वेश भूल गया। तब वानरों ने जाना कि ये शत्रु के दूत हैं और वे उन सबको बांधकर सुग्रीव जी के पास ले आए। श्री राम जय जय। सुग्रीव जी ने कहा है, सब वानरों सुनो, राक्षसों के अंग भंग करके भेज दो। सुग्रीव के वचन सुनकर वानर दौड़े। दूतों को बांधकर उन्होंने सेना के चारों ओर घुमाया। वानर उन्हें बहुत तरह से मारने लगे। वे दीन होकर पुकारते थे, फिर भी वानरों ने उन्हें नहीं छोड़ा। जब दूतों ने पुकार कर कहा, जो हमारे नाक कान काटेगा उसे कौशलाधीश श्री रामचंद्र जी की सौगंध है। यह सुनकर लक्ष्मण जी ने सबको निकट बुलाया। उन्हें बड़ी दया लगी। इससे हंसकर उन्होंने राक्षसों को तुरंत ही छुड़ा दिया और उनसे कहा, रावण के हाथ में यह चिट्ठी दे देना और कहना, हे कुलघातक, लक्ष्मण के शब्दों को पढ़ो, बाँचो। फिर उस मूर्ख ने जवानी यह मेरा उदार कृपा से भरा हुआ संदेश कहना कि सीता जी को देकर उनसे श्री राम जी से मिलो, नहीं तो तुम्हारा काल